नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक संशोधन चैनल पर। सबके विश्वसनीय थे, ऐसा सदगुरु जी का जीवन प्रसंग रहा है। इसमें देखते हैं, श्री गुरु जी की प्रेरणा से ही धर्मवीर डॉक्टर मुंजे जन्म शताब्दी समारोह समिति के समापन हुआ था। इस समिति के सभी छोटे बड़े कार्यों की ओर स्वयं श्री गुरु जी ध्यान दिया करते थे। हम कार्यकर्तागण जब कभी निराश हो जाते थे तब वे हमें उत्साहित किया करते थे। नागपुर नगर में डॉक्टर मुंजी जी के पूर्वाकृति प्रतिमा का अनावरण समारोह तो मेरी स्मृति में सदैव ही समाया रहेगा। यह समारोह 27 दिसंबर 1972 की रात्रि के 7 बजे संपन्न हुआ था। सभा मंच पर श्री गुरु जी समारोह के प्रमुख अतिथि, भूतपूर्व स्थल सेनाध्यक्ष श्री करियप्पा, नागपुर नगर पालिका के उप महापौर आदि विराजमान थे। चौराहे से मिलने वाले सारे रास्ते नर नारियों से खचाखच भरे हुए थे। सारा क्षेत्र विद्युत दीपों से जगमगा उठा था। नागपुर डॉक्टर मुंजे की कर्मभूमि थी, परंतु दुर्भाग्य से इस नगरी में जब 25 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु 3 मार्च 1948 को हुई, तब प्रकट रूप से 2 आंसू भी नहीं बहाए गए। अपनी व्यथा को अपने हृदय में ही दबाए रखने वाला था, क्योंकि उस समय सत्ताधारी दल के वक्र दृष्टि उन पर थी। उनकी मृत्यु के 25 वर्ष के बाद नागपुर नगरी ने उसकी भरपाई की सहस्त्रों की संख्या में इस समारोह में सम्मिलित होकर। मृत्यु के समय में दो आंसू गिराने वाले भी कोई नहीं थे, क्योंकि उस समय आपातकाल लगा हुआ था, आपातकाल संकल्प बैन था और उन लोगों के लिए कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं था। सभी लोगों ने अपने दिवंगत नेता का श्रद्धा सहित अभिनंदन किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह सब संभव हुआ श्री गुरु जी की प्रेरणा से। नागपुर में श्री गुरु जी का यह अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम था। यह उसका अंतिम था सार्वजनिक कार्यक्रम। संघ का कार्यक्रम हुआ होगा, लेकिन वो उनका अंतिम था। प्रारंभ में जब इस बात का बड़ा संदेह था कि हम लोग प्रतिमा निर्माण के लिए और शताब्दी समारोह के लिए पर्याप्त धन संग्रह कर सकेंगे या नहीं। मुंजे स्मरण समिति के अन्य कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता थी। श्री गुरु जी ने हम लोगों से यह सब कार्य करवा लिया। धन संग्रह के लिए जनता का आह्वान करना था कि जन जन उदार पूर्वक मुंजे स्मरण समिति के आर्थिक सहयोग प्रदान करे। अब प्रश्न यह उठा कि इस आह्वान के लिए लिखे जाने वाले आवेदन में किसका किसका नाम रहेगा। विचार करने के बाद विभिन्न प्रांतों के 7 व्यक्ति के और नाम पहुंचे, जिसमें दक्षिण के लिए राजा जी का भी नाम था। श्री गुरु जी के मद्रास शाखा का संघ चालक को पत्र लिखा कि वे श्री राजा जी से मिलकर एक अर्थ उनकी स्वीकृति प्रदान करें, और उन्होंने संघ चालक जी से बोला कि राजा जी से मिलकर के उनकी स्वीकृति ले लीजिए, क्या करना है। मद्रास के संघ चालक जी ने श्री राजा जी से भेंट की और अपनी बात रख उनसे सामने रखी। सारी बात सुनकर श्री राजा जी ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कहा, मैं एक नियम बना लिया है कि निधि संग्रहार्थ निकलने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर मैं कभी हस्ताक्षर न करूं, क्योंकि इस बारे में मेरे अनुभव बड़े ही कटु और कष्टपूर्वक है। श्री गुरु जी ने इस विषय में एक पत्र भी राजा जी के नाम लिखा था, और यह पत्र श्री संचालक जी के पास था। श्री संचालक जी ने वह पत्र श्री राजा जी के सामने रख दिया, और जिससे श्री गुरु जी ने श्री राजा जी को यह अनुरोध किया था कि यदि वे उचित समझे तो, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि आपको करना ही है, यदि वे उचित समझे तो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। श्री गुरु जी के पत्र को देखते ही श्री राजा जी ने उस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने कहा, श्री गुरु जी पर मेरा विश्वास है कि वे
जिस काम के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे उसी पर वे पैसे खर्च करेंगे। श्री गुरु जी सबके विश्वास पात्र थे। इस विश्वसनीयता के कारण हम लोगों को धन संग्रह में कोई कठिनाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस कार्य को श्री गुरु जी ने का समर्थन है, इस कार्य में उसकी रुचि है, उनकी परोक्ष सक्रियता है, यह सब देखकर सबने पूरी सहयोग दिया और सारा आयोजन बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ऐसे श्री गुरु जी के सबके बीच में विश्वसनीयता थी। और राजा से ये बाबा साहब घटाटे बोल रहे हैं और ये राजा जी के लिए पत्र लिखे और उन्होंने स्वीकार कर दिया। ऐसे तो श्री गुरु जी का चरित्र है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्त बंधु को भेजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब गांधी जी से गुरु जी मिले। जब गांधी जी गुरु जी से मिले तब यह देखते हैं अगले चैप्टर में।